2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य खंड का। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हिंदी काव्य खंड का जो यहाँ पर आप देखेंगे दोहा शीर्षक पाठ है। पाठ का नाम क्या है? दोहा शीर्षक पाठ। और इस पाठ के रचनाकार आपको मैंने बताया भी है, रहीम जी हैं, कविवर रहीम दास जी हैं। और इनके द्वारा रचित यहाँ पर जो दोहा है, 6ठे नंबर का दोहा आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि इस प्रकार से है। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को ताऊ न छाड़त छोह। तो इसका आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान सा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं वादा करता हूं कि आपको आज के बाद इस दोहे की व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में व्याख्या बैठ जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन मैं करना चाहूंगा कि यदि आपने साखी शीर्षक पाठ, जो कि है कबीर दास जी के द्वारा रचित, साखी शीर्षक पाठ किसके द्वारा रचित है? कबीर दास जी के द्वारा रचित है। और यह पहला पाठ है आपका, हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ है साखी शीर्षक पाठ। कबीर दास जी हैं रचनाकार। अगला पाठ है पदावली शीर्षक पाठ, और रचनाकार कौन है? मीराबाई जी के द्वारा यह पाठ रचित है। तो इन दोनों पाठों को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, यानी कबीर दास जी की कुल 15 साखियां हैं। 15 साखियों का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है। अलग अलग वीडियो में मैंने इन साखियों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है। और इसी तरह से मीराबाई जी के द्वारा रचित जितनी भी पदावलियां हैं, यानी जितने भी पदावली शीर्षक पाठ के पद्यांश हैं, सभी को मैंने अलग अलग वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करा दिया है, पढ़ा दिया है अच्छे से। आप यदि अपनी नोट्स बनाना चाहते हो, वीडियो के माध्यम से आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सभी वीडियो देखने को मिलेंगे। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का मॉडल पेपर 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी विषय का मॉडल पेपर और सामाजिक विषय का मॉडल पेपर का वीडियो जरूर देख लें। कैसा पेपर आएगा 2024 में, आपको जानकारी मिल जाएगी मॉडल पेपर के द्वारा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कैसे आपको संदर्भ लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पद्यांश होगा उसके सबसे पहले तो आप शुरुआत के शब्दों को लिखिएगा जब भी आप नोट्स बनाएं या आप परीक्षा में लिखें। तो जाल परे, इस तरीके से काले पेन से आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर पेंसिल का प्रयोग किया है, लेकिन आप काले पेन से लिखिएगा। फिर इस तरीके से आप लास्ट के शब्दों को लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, छाड़त छोह, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ। तो क्या होगा? संदर्भ की प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहां पर आप ध्यान देंगे संदर्भ थोड़ा सा बदला हुआ है। हिंदी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। फिर के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना पड़ेगा। और जिसके रचयिता कौन है? रहीम जी हैं, कविवर रहीम दास जी के द्वारा यह पाठ रचित है। और यदि आप इस तरीके से संदर्भ लिखना चाहते हैं तो यह भी तरीका सही है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। किस पाठ से? दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि पाठ का नाम काले पेन से लिखा गया है और रचनाकार का नाम भी काले पेन से लिखा गया है। दोनों तरीके सही हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके पहले के वीडियो के माध्यम से आप कविवर रहीम के 5 दोहों की व्याख्या देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया है। तो अब आपको प्रसंग कैसे लिखना है,
इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है प्रसंग, और क्या हो जाएगा प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कविवर रहीम दास जी ने मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया है। यदि कोई प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, तो वह मछली करती है। कैसे, चलिए मैं आपको व्याख्या बता दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मछली कैसे जो है सच्चा प्रेम करती है और किससे करती है और उसका प्रेम सच्चा क्यों है। सब कुछ इस दोहे में क्लियर करा दिया है कविवर रहीम ने, और प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। कहा गया है यहाँ पर, रहीम दास जी कहते हैं कि जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को ताऊ न छाड़त छोह। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जब कोई मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, तब मछली जाल में फंस जाती है। जाल परे जल जात बही, जाल जब नदी में डाला जाता है तो मछली जाल में फंस जाती है, और जल यानी पानी क्या होता है, जल जात बही, और जो पानी होता है वह क्या करता है, वह पानी यानी अपनी सहेली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है, यानी जल जो होता है वह बह जाता है। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, तब मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन जल जो होता है, जल उसकी जो सहेली होती है, वह अपनी सहेली का मोह त्याग कर, तजमीनन को मोह अर्थात मछली का मोह त्याग करके क्या कर देता है, बह जाता है, जाल से बह जाता है। रहीमन मछरी नीर को ताऊ न छाड़त छोह। कविवर रहीम दास जी कहते हैं परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है, रहीमन मछरी नीर को ताऊ न छाड़त छोह, परंतु मछली को जल से इतना लगाव है, इतना प्रेम है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। रहीमन मछली नीर को ताऊ न छाड़त छोह, अर्थात मछली जो है वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो बड़ी अच्छी बात बताई है कविवर रहीम ने, यानी मछली के प्रेम को सच्चा प्रेम बताया है, और जल का जो प्रेम है वह मोहवश अपने को बचा लेता है। यानी जाल परे जल जात बही, जैसे ही नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है, तो वह जो मछली होती है, नदी में जो मछली होती हैं, वो जाल में फंस जाती है, और जल क्या होता है, तजमीनन को मोह, यानी अपनी सहेली यानी मछली के मोह को त्याग कर आगे बढ़ जाता है या जाल से बह जाता है। रहीमन मछली नीर को ताऊ न छाड़त छोह, लेकिन मछली का प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है कि वह पानी के बिना क्या होती है, तड़प तड़प के मर जाती है। तो इसकी व्याख्या आपको लिखना कैसे है, इस तरीके से आप व्याख्या काले पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा, और व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, तब मछली जाल में फंस जाती है। जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तो क्या होता है, मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी अपनी सहेली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को ताऊ न छाड़त छोह। कविवर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है। तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को ताऊ न छाड़त छोह, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम
प्रेम है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो बिल्कुल आसान सी व्याख्या है और मछली के प्रेम को सच्चा प्रेम बताया गया है। तो चलिए, काव्य सौंदर्य क्या होगा? काले पेन से आपको हेडिंग डाल देना है काव्य सौंदर्य। पहला बिंदु क्या हो जाएगा? कवि ने मछली के प्रेम द्वारा सच्चे प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। यानी सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए कवि ने अर्थात कविवर रहीम दास जी ने बताया है। किसके माध्यम से? मछली के प्रेम के द्वारा बताया है हम सभी को। अगला बिंदु है भाषा। तो भाषा क्या है? प्रस्तुत दोहे की भाषा क्या है, यानी किस भाषा में यह लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। मैंने आपको बताया भी था कि कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितने भी दोहे हैं सभी दोहों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। यहाँ पर रस कौन सा है? शांत रस है। छंद कौन सा है? तो दोहा छंद है। दोहा शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितने भी दोहे हैं सभी दोहा छंद पर आधारित हैं। अलंकार यहाँ पर अनयोक्ति अलंकार है। तो इस तरीके से काव्य सौंदर्य हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं 3 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न होगा संदर्भ पर आधारित, या तो पूछ लेगा प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का यानी रचनाकार का नाम बताइए, या यहां पर आप ध्यान दीजिएगा काव्य सौंदर्य में क्या पूछ सकता है? भाषा क्या है, या रस कौन सा है, या अलंकार कौन सा है, या छंद कौन सा है। तो कोई भी प्रश्न आए, कैसा भी प्रश्न आए, आपसे छूटने ना पाए, इसलिए मैं आपकी कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं हिंदी विषय की। तो आप लोग जरूर शेयर कर दें वीडियो को और अपनी नोट्स भी तैयार करते रहें। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित अगला यहाँ पर दोहा, वेरी इंपॉर्टेंट दोहा है। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। इसका अगले वीडियो में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी तैयार करते रहें। जय हिंद।